Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is The Ecstasy by John Donne. अब ये जो जॉन डन की पोइम है बहुत फेमस पोइम है। उसके लव एंड जो पोइम्स है ना उनमें से एक है। एक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को से बाहर निकल जाना, एक्स का मतलब आउट, और टेसी का मतलब है गो। एक्सटेसी के रूह का जो है इंसान के जिस्म से बाहर निकल जाना या इंसान का जो है वो साकित हो जाना। ये पोइम जो है ना इसमें जॉन डन और उसकी जो बिलव्ड होती है, जो उनकी वाइफ होती है, तो वो ना किसी दरिया के किनारे बैठे हुए होते हैं और वहाँ से जो है वहाँ पे बैठे हुए उनकी जो रूहें हैं उनके जिस्म से निकल के बाहर आ जाती हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने लगती हैं। और वो जो दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपनी बिल्कुल जो है साकित हालत में होते हैं, उनकी जो है मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती और उनकी जो रूहें होती हैं वो बातचीत कर रही होती हैं। तो ये पोइम इस टाइप की है। अब इसकी पहले मेन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि पोइम जो थी 1633 में पब्लिश हुई थी। अब ये पोइट्री की कलेक्शन, एक उसकी कलेक्शन है जिसका नाम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, उसमें 55 पोइम्स हैं। उन पोइम्स में से एक है। अब पोइम जो है इसका नाम तो एक्सटेसी है, जैसा कि हम पहले इसका टाइटल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये 76 लाइन्स की पोइम है, मतलब 19 क्वार्टन्स। क्वार्टन्स के बारे में मैं पहले भी काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कि जो 4 लाइन स्टैंजा होता है उसको क्वार्टन कहते हैं। तो ये 19 स्टैंजा 19 क्वार्टन्स पे 4 लाइन्स के मुश्तमिल है। इसके बाद इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं। इसकी राइम स्कीम है ए बी, मतलब इसकी हर स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन का एंड वाला वर्ड सेम साउंड देता है और सेकंड और फोर्थ लाइन का एंड वाला वर्ड सेम साउंड देता है। अब हम इसकी टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। दी एक्सटेसी, फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टैंजा है। We are like a pillow on a bed, a pregnant black banks swelled up to the rest, the violets reclining heads set we to one another's best. अब वो जो जॉन डन और उनकी वाइफ है ना, वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ हैं। हमें दुनिया में एक दूसरे से अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। और वो दोनों जो हैं एक दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक जो वायलेट एक फ्लावर का नाम होता है, एक फूल का नाम होता है। और कहता है कि उन्होंने ऐसा लगता है कि एक फूलों का वायलेट फ्लावर्स का तकिया उनके लिए बना हुआ है जिस पे उन्होंने सर रखा हुआ है। और हैंड्स वर firmly cemented by a frost bomb which thence did spring, और eyes beams twisted and did thread or eyes upon one double string. अब वो कहता है कि हमारे जो हाथ हैं ना वो इतनी मजबूती से हमने एक दूसरे के पकड़े हुए हैं। वी हैड ईच अदर्स हैंड firmly as if our hands were cemented together by a material that poured out of them. कि हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ इतने मजबूती से पकड़े हुए थे कि ऐसा लगता था कि ऊपर से किसी ने सीमेंट डाल दिया है। और glances rays of delight issuing from the eyes were twisted into a sort of double spring. फिर उसके बाद वो कहता है कि हमारी जो आंखें हैं एक दूसरे पे एक इस तरह से मुंजमद हैं और उससे जो हम एक दूसरे को हम देख रहे हैं और उससे जो रोशनी के किरणें निकल रही हैं उसमें हमें एक दूसरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं। So to intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and picture in our eyes to get was all our propagation. अब जो ऊपर वाली लाइंस में उसने हैंड्स की और आइज़ की बात की थी, उसी जो है कॉन्सेप्ट को वो इलेबोरेट करता है। वो कहता है कि हम दोनों ने जो है ना एक दूसरे के हाथ जो पकड़े हुए हैं वो ऐसा लगता है कि वो हम दोनों को एक करने का ज़रिया है, मतलब हम दो जिस्म दो रूहें जो हैं वो एक हो चुकी हैं। एंड पिक्चर इन आवर आइज़ टू गेट वॉज ऑल आवर प्रोपगेशन, और इसका मतलब है कि हमारी आंखों में एक दूसरे की आंखों में हम पहले तो एक दूसरे को देख रहे हैं, उसके बाद हमें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। प्रोपगेशन मतलब हम अपनी नस्ल के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। And twist to equal armies, fate suspends uncertain victory, or souls wish to advance their state were gone out, hung twist her and me. अब वो कहता है कि यानी जो कि दो फौजें हों, मिसाल दे रहा है कि दो फौजें हों जो कि बिल्कुल बराबर हों, तो जब वो जंग लड़ रही होती हैं तो उनकी फ़तह के बारे में किसी को भी नहीं पता होता, अनसर्टेन होती है उनकी विक्ट्री। As victory stand undecided between two equal forces engaged in a fight, or souls which had gone out to achieve sublimity hung between us two. वो कहता है कि हमारे दरमियान भी सबमिलिटी, हमारे दरमियान भी जो इमेजिनेशन है, जो रिलेशन है, वो इसी तरह से लटका हुआ है और हम जो है बिल्कुल एक पॉज की फॉर्म में आ चुके हैं। फिर उसके बाद कहता है
एंड वाइल्स्ट और सोल्स निगोटिएट देयर, और फिर कहता है कि हमारी जो रूहें हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। वी लाइक अ स्ट्रक्चर स्टैचूज ले, और हम जो किसी मंदिर में पड़े हुए हैं मुजस्मे की तरह जो है स्टैच्यू बन चुकी हैं। ऑल द डे द सेम और पोस्चर्स वर, और पूरा दिन जो थी ना हमारी हालत सेम ऐसे ही थे जिस पोज में हम बैठे हुए थे उसी तरह से बैठे रहे हैं। एंड वी सेड नथिंग ऑल द डे, और पूरा दिन हमने कोई बात नहीं की, हम बिल्कुल साइलेंट थे, बिल्कुल क्वाइट थे, बिल्कुल भी कोई कन्वर्सेशन नहीं की। जो भी कन्वर्सेशन हुई है हमारी रूहों के दरमियान हुई है। इफ़ एनी सो बाय लव रिफाइंड डैट हिज सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, अब वो कहते हैं अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने बहुत खालिस मोहब्बत की हो तो उसने शायद हमारी रूहों की ज़ुबान समझ ली हो। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विद कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड, और फिर वो कहता है कि हमारे दरमियान जो फासला है ना उसको भी समझना कोई इतना आसान ही था। इफ़ एनी बॉडी सो रिफाइंड बाई लव एज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सोल विद द माइंड मेड बाय ऑल इनकम्पासिंग बाय लव हैड बिन स्टैंडिंग देयर विद हियरिंग, कि वो कहता है कि इनको ऐसा हो जिसको जो है मोहब्बत का बड़ा तजर्बा हो, जिसने बहुत खालिस मोहब्बत की हो या जिसका मोहब्बत से बहुत पाला पड़ा हो, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, या उसने हमारी कन्वर्सेशन को हमारी सोच की कन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश की हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं he knew not which soul spake because both speak the same, वो कहते हैं लेकिन वो फिर भी जो है हमारी रूहें क्या कह रही थी वो नहीं जान सका होगा, वो नहीं समझ सका होगा, क्योंकि दोनों जो हैं सेम बोल रहे थे, दोनों की एक ही अल्फाज थे, एक आवाज़ थी, तो वो नहीं डिसाइड कर सका होगा कि किसकी बात है। यानी जब हमें एक ही आवाज़ की दो साउंड सुनते हैं, दो आवाज़ें सुनते हैं, तो हम ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन जो है कौन सी बात कह रहा है। Might thence a new conception, might thence a new connotation take and part fair फॉर प्योर देन ही केम, फिर कहते हैं लेकिन उससे जो है ना इस चीज़ों से एक फ़ायदा तो हुआ होगा कि वो पहले से प्योर हो चुका होगा। मतलब अगर वो जब उसने ये सारा कुछ देखा है सच अ पर्सन, तो ही वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू सोल्स वाज स्पीकिंग बिकॉज बोथ सेड द सेम थिंग। अब वो कहते हैं कि ऐसे शख्स ने जो है हमें जो हमारी बातें जो सुनने की कोशिश की होगी वो पहचान नहीं सका होगा कि दोनों रूहों में से कौन सी आवाज़ किसकी है, क्योंकि दोनों जो थी वो सेम अल्फाज कह रही थी। वुड हैव अंडरगोन स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, कहता है लेकिन उसकी रूहानी जो है खालसपन, उसका रूहानी प्योरीफिकेशन, रूहानी पाकीज़गी उसको मिल चुकी होगी। एंड गॉन बैक थॉरोली प्योरीफाइड, और मुकम्मल तौर पे जो है वो प्योरीफाइड हो गया होगा। मतलब यहाँ पे वर्ड लिखा है ना मोर प्योर पार्ट फॉर प्योरर, कि अगर वो प्योर था ना तो वो मज़ीद प्योर हो चुका होगा, प्योरर हो चुका होगा देन ही कैम, उस वक्त से जब वो ये सब कुछ देखने या सुनने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंजा नंबर 8 ऑफ एक्सटेसी बाय जॉन डन। This ecstasy doth unperplex, we said and tell us what we love। वो कहता है ये जो हमारी सिचुएशन थी ना, ये जो हम वरदान की हालत में थे, इससे हमें ये पता चला है कि हम कैसी मोहब्बत करते हैं। इसने हमें बताया है कि हमारी मोहब्बत कौन सी है। We see by this it was not sex, we saw not what did move। अब वो अपनी मोहब्बत को कह रहा है कि हमारी जो मोहब्बत है ना वो सेक्स वाली नहीं है, कोई लस्ट वाली नहीं है। द स्टेट ऑफ एस्टेसी हैज़ रिमूव्ड और कन्फ्यूजन, कि इस वजदान की हालत ने हमारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। वी सेड एंड वी कैन से सी व्हाट वी लव्ड, हमें पता चल गया है कि हमारी मोहब्बत कैसी है। इट वॉज नॉट सेक्स बट समथिंग सबलिम, ये तो बल्कि बहुत ही कोई आला किस्म की मोहब्बत है, ये स्पिरिचुअल मोहब्बत है, स्पिरिचुअल लव है। फिर इसके बाद स्टैंजा नंबर 9 में वो कहता है But as all several souls contain mixture of things, they know not what love these mixed soul doth mix again and makes both one each this and that। अब इन लाइंस में जो है जॉन डन ये कहता है कि उनकी जो मोहब्बत है ना वो दूसरी चीज़ों से नहीं बनी, जैसा कि उसने कहा है ना स्टैंजा नंबर 8 में कि जितनी भी रूहें होती हैं ना उनको नहीं पता, मिक्सचर ऑफ थिंग्स दे नो नॉट व्हाट, उनको नहीं पता कि वो किस चीज़ का मिक्सचर है, किस चीज़ से उनको बनाया गया है। लव दीज मिक्सड सोल्स डॉट मिक्स अगेन, कि लेकिन ये मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत से पता चलता है कि ये रूहें जो हैं मोहब्बत के अनासर से मिलके बनी है। एंड मेक्स बोथ वन ईच दिस एंड दैट, और वो कहता है कि इसने जो है दो चीज़ों को इकट्ठा कर दिए है, दो रूहों को इकट्ठा करके मिंगल कर दिए है, उनकी मिक्सिंग कर दी है। But as the all souls are mixture of various elements which they themselves cannot identify, love remixes them into one, कि उनकी जो दो रूहें एक हुई हैं अब उनको पहचानना सिंगली इंडिविजुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोहब्बत के जो अनासर हैं वो उनके अंदर मिक्स होकर उनको एक रूह बन चुकी है। इसके बाद स्टैंजा नंबर 10 है
अ सिंगल वॉयलेट ट्रांसप्लांट, वॉयलेट मैंने कहा आपको पहले भी बताया है कि एक फूल कहते हैं, बमफिशी फूल उसको कहा जाता है। द स्ट्रेंथ द कलर एंड द सीज, अब उसकी जो है वो वायलेट के फूल की एग्जांपल दे रहा है। वो कहते हैं कि वायलेट के फूल को अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसकी जो उसको एक जगह से उखाड़ के कहीं और लगा दिया जाए तो उसकी ताकत को, उसके रंग को, उसके साइज को क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑल विच बिफोर वाज पूर एंड स्कैन, क्या जो है उस जो जैसा पहले था वो बेचारा उसकी तरह ही रहेगा या उसकी हालत मजीद ख़राब हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं, रीडबल स्टिल, बल्कि वो कहते हैं अब तो वो रीडबल हो जाएगा, मजीद दुगना हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइज, और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। when love with one another so इंटर एनिमेट्स टू सोल्स, अब वो कहता है जब मोहब्बत जो होती है एक दूसरे के साथ, जो दो रूहें जब करती हैं, जब उनका जो है आपस में मिलाप होता है, डैट एबलर सोल विच थेंस डॉथ फ्लो डिफेक्ट्स ऑफ लॉनलीनेस कंट्रोल्स। तो वो कह अब जो उसने ऊपर वाले स्टैंजा में मिसाल दी थी ना, उसके ज़रिए जो है अपनी मोहब्बत को जो है मोहब्बत की एग्जैगरेशन कर रहा है। व्हेन अ वायलेट प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड इट बिकम सॉरी सिमिलरली व्हेन लव इनग्राफ्ट्स टू सोल्स इनटू वन, जब मोहब्बत जो है जब दो रूहों की एक रूह बन जाती है, द रिजल्टिंग सिंगल सोल इज़ फ्री फ्राम द डिफेक्ट्स ऑफ बोथ दीज सोल्स। तो वो कहता है ऐसी मोहब्बत को पार्टीशन की, जुदा होने की, अलग हो जाने की या किसी भी किस्म की परेशानी नहीं रहती, क्योंकि उन दोनों की जो खामियां होती हैं वो भी एक हो चुकी होती हैं, उनकी जो खूबियां होती हैं वो भी एक हो चुकी होती हैं, और वो दोनों जब एक बन जाते हैं तो वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इसके बाद स्टेंजा नंबर 12 है, वी देन हु आर दिस न्यू सोल know of what we are composed and made forth atoms of which we grow our souls home no change can invade। अब वो एटम्स की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि क्या रूह किस चीज़ से बनी होती है, रूह जो है किस अनासर से मिलके बनी होती है। कहता है क्या वो एटम से मिलके बनी होती है कि एटम्स के एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। नाउ वी हु आर दिस न्यू सोल, अब वो कहता है कि अब हम यानी मैं और तुम जो एक नई रूह बने हैं, नो व्हाट वी आर, क्या हम जानते हैं कि ये हम क्या हैं या किस चीज़ के बने हुए हैं। बिकॉज वी आर कॉम्प्लीमेंट्स टू सोल्स डैट कंप्लीट ईच अदर, क्योंकि वो कहता है कि अब हम कंप्लीमेंट हैं, हम दोनों की रूहों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया है। एंड बीइंग सोल्स वी आर इमॉर्टल, और हमारी रूहें जो है इमॉर्टल हो चुकी हैं, लाफानी हो चुकी हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली हैं, एंडलेस हैं। इसके बाद वो कहता है स्टैंजा नंबर 13 में आ जाए, बट ओ अलॉस सो लॉन्ग सो फॉर और bodies why do we forbear, they are ours though not we are the intelligence thigh thus they the sphere। स्टैंजा नंबर 13 में वो कह रहा है कि बट अलास, लेकिन अफसोस, वाई डू वी सो फार इग्नोर आवर बॉडीज़। वो कहता है कि हम जब स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, रूहानी बातचीत कर रहे हैं, तो हम अपनी बॉडीज़ को, हम अपने जिस्म को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। विच आर द कंटेनर ऑफ आवर सोल, वो कहता है कि हमारी रूहें जो थी वो हमारी रूहों के जो कंटेनर है ना, जिसके अंदर रूहें डाली जाती हैं या निकाली जाती हैं, वो तो हमारी बॉडीज़ हैं। तो कहते हैं कि हम जब रूह की बात कर रहे हैं तो हमने तो अपनी बॉडीज़ को इग्नोर कर दी है। द सोल्स और द फोर्स विच एनिमेट्स दैम, कहता है ये जो रूहें थी ना वो हमारे जिस्म से ही निकली थी, जो इसका रूहों का जो स्फेयर था वो हमारी बॉडी थी। इसलिए हमारी बॉडीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मोहब्बत है वो स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। इसके बाद स्टैंजा नंबर 14 है, स्टैंजा नंबर 14 में कहता है, वी ऑल देम थैंक्स because they thus did us to us at first convey yielded their senses forced to us nor or draws to us but lay। अब वो इन लाइन्स में कह रहा है कि हमें अपनी बॉडीज़ का, अपने जिस्मों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें करीब लेके आए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया और हमें जो है सेंसेस दी एक दूसरे को देखने की, छूने की, सुनने की। yielded their senses forced to us not or draws to us, इसका मतलब कि वो यानी वो कहता है कि यानी हमारा जो जिस्म है ना किसी ऐसी धात की तरह नहीं है कि जो कि बेकार होती है, बल्कि ये तो किसी प्रीशियस धात की तरह है जो कि बहुत कीमती कहलाती है। On man heaven's influence works not so but that it first imprints the air for soul into the soul may flow through it to body first repair। अब इन लाइन्स में जॉन डन ने क्या कहा है, द इन्फ्लुएंस फ्रॉम हेवन्स हीट लाइट अस एस्ट्रॉ कम्स टू द ह्यूमन बींग्स थ्रू द एयर। अब वो कहता है कि यानी ये जो हीट होती है या लाइट होती है, इस तरह की जो असरात होते हैं ना, ये इंसान के जिस्म में हवा के ज़रिए आते हैं। इन द सेम वे द फ्यूजन ऑफ द सोल्स टेक्स प्लेस ओनली वैन द सोल पासिस थ्रू द बॉडीज़। वो कहता है इसी तरह से जो है ना रूहों का निज़ाम है कि जो रूहें होती हैं ना वो इंसान के जिस्म से गुजर के हो आती हैं। इसके बाद कहता है, as our blood
labors to beget. Spirits as like souls as it can, because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man. तो 16 स्टैंजा में उसने कहा है एज ब्लड क्रिएट्स सीमेन फ्रॉम विच ह्यूमन बींग्स आर बर्न। अब कहता है कि जैसा कि हमें पता है कि इंसान जो है ना वो खून के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ये उसकी बॉडी का एक जो है ना बहुत नेसेसरी बहुत इसेंशियल एलिमेंट होता है। इन द सेम वे दिस स्टेशी ऑफ लव प्रोड्यूसेस अ यूनाइटेड सोल। वो कहते हैं इसी तरह से ये जो मोहब्बत की वजदान की हालत है ना, ये जो है दो रूहों को इकट्ठा करती है। इट इज़ स्किल्ड फिंगर्स ऑफ सोल्स दैट प्रोड्यूस सच सब्टल नॉट्स। वो कहता है कि ये एक्सटेशी की हालत की रूहों की स्किल्ड फिंगर्स होती हैं जो कि एक नॉट बना लेती हैं, एक ग्रह बना लेती हैं, डैट मेक अस मैन, जिसकी वजह से हम इंसान बनते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस टू डेलिकेट, ये एक बहुत ही नज़ाकत भरा जो है तरीका होता है, प्रोसेस होता है, टू बी अंडरस्टूड क्लियरली, जिसको आसानी से या साफ अल्फाज में समझा जा सकता है। इसके बाद स्टैंजा नंबर 17 देखिए। So must pure lovers souls descend to affections and to faculties, which sense may reach and apprehend, else a great prince in prison lies। अब जो है वो एक प्रिंस की बात कर रहा है, किसी ऐसे प्रिंस की जो कि किसी कैद में हो। कहते हैं देयरफॉर सोल्स मस्ट हैव अ बॉडी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन लव इन अ वे वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। वो कहता है कि जिस्म जो है ना, जिस्म के बगैर भी मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत सिर्फ रूहानी होती है, इसमें फिजिकल रिलेशनशिप का या बॉडी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जॉर्डन कहता है लव जो होता है वो रूहानी और फिजिकल दोनों का, स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बॉडी के बगैर भी मोहब्बत जो है वो अनकम्प्लीट होती है। वो कहते हैं क्योंकि बॉडी के ज़रिए सेंसेस के जरिए तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। अदरवाइज विदाउट सेंसेस द सोल वुड बी लाइक अ ग्रेट प्रिंस इन द प्रिजन। कहता अगर जिस्म ना हो तो जो रूह है तो वो यानी कोई, जब जिस्म नहीं होगा तो कोई सेंसेस नहीं होंगी, और अगर सेंसेस नहीं होंगी तो रूह जो है बिल्कुल एक ऐसे शहजादे की तरह होगी जिसे कैद में डाल दिया गया है। इसके बाद सेकंड लास्ट स्टैंजा है 18। टू आवर बॉडीज turned we then that so weak man or love revealed my love's mysteries in soul do grow but yet the body in his book। अब 18 स्टैंजा में उसने कहा है देन लेट अस टर्न टू आवर बॉडीज। अब फिर वो जो रूहें उनकी वजदान की हालत में उनकी बॉडी से निकल के बाहर गई थी, वो कहता है कि अब उसको जो है अपने जिस्म में वापस लौट जो है ना आने का टाइम हो चुका है। That feeble-minded human beings may see that the secrets of love are expressed through bodies। तो कहता है कि जो कि समझदार इंसान है या आदमी है, उनको उन तक जो है ना मोहब्बत का असल पैगाम, मोहब्बत का जो असल सीक्रेट है ना वो पहुंचाया जा चुका है, उनको जो है सारी बात जो है वो समझाई जा चुकी है। इसके बाद लास्ट आंसर में कहता है एंड इफ सम लवर्स सच एज वी हैव हियर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन लेट हिम मार्क अस ही शैल सी स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गोन। अब वो कहता है कि अगर किसी मोहब्बत करने वाले ने ये डायलॉग पहले सुना होगा, ये बात कभी पहले सुनी होगी, तो उसने क्या सोचा होगा एंड इफ अ लवर लाइक अस, के हमारे जैसे कोई मोहब्बत करने वाले ने हैज़ हियर दिस डायलॉग ऑफ वन सोल टू सोल्स कंबाइंड इनटू वन, के किसी ने के दो रूहें जो है वो एक हो जाती हैं। ही शुड लुक केयरफुली एट अस, तो उसने उसे जो है ना बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए। एंड ही विल सी डैट नो चेंज हैज़ अकर्ड इन द टू सोल्स एज दे हैव गॉन बैक टू द बॉडीज़। तो वो ये चीज़ देखेगा कि जब दो जिस्मों से रूह निकल के गई थी तो उनमें कोई भी चेंज नहीं आया था, वो जिस हालत में बैठे थे उसी पोस्चर में जो थे वो स्टैच्यू थे, बिकॉज दे आर स्टिल एज प्योर एज बिफोर। और इसके अलावा ना ही उनके स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में ना ही फिजिकल रिलेशनशिप में से कोई फ़र्क पड़ा है, वो जैसा कि पहले ख़ास थे, जैसे पहले उनकी मोहब्बत पाक थी अब भी वैसे ही हैं। ये थी हमारी इस पोएम की टेक्स्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।